प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर कैट्स को बचाने के उनके संरक्षण के लिए काम करेगा और इसके लिए उन देशों की मदद ली जाएगी जहां इस तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। उज्जैन में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भक्तों की सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मचारी और महिला बाउंसर के बीच मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को एक पुलिस कर्मचारी कथा स्थल पर भगाता नजर आया। बता दें कि उज्जैन 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन यहां किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से कथा सुनने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वहीं कथा सुनने के लिए महिला श्रद्धालुओं का जगह रोकने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिलाएं आपस में एक दूसरे को मारपीट करती नजर आ रही हैं। वहीं शनिवार को 2 वीडियो सामने आए, जिसमें प्रदीप मिश्रा की कथा में लगी महिला बाउंसर और सुरक्षा में लगी महिला पुलिस कर्मचारी आपस में एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल हुआ, जिसमें कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को एक पुलिस कर्मचारी कथा स्थल पर भगाता नजर आ रहा है और कुर्सी उठाकर मारने के लिए दौड़ रहा है। प्रदीप मिश्रा की कथा में रोजाना नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। जबलपुर के रांची स्थित मोहनिया गांधी चौक में शराब की दुकान के विरोध को लेकर स्थानीय महिलाओं ने शराब दुकान पर जमकर तोड़फोड़ कर दी, जहां दर्जनों महिलाओं ने शराब की दुकान पर जमकर लाठी और डंडे और पत्थर बरसाए। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद दुकान संचालक दुकान बंद करके भागे। आबकारी विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं शराब दुकान हटाने को लेकर अड़ी रहीं। आनंद फानन में कैंट विधायक अशोक रोहाणी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब दुकान में तालाबंदी कर महिलाओं का प्रदर्शन समाप्त करवाया। वैसे तो तस्वीर राजस्थान के अजमेर से आई है, लेकिन इसमें जो युवक दिख रहा है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाला है। वीडियो में ये युवक धर्मशाला की दूसरी मंजिल पर खड़ा नजर आ रहा है। नीचे खड़े लोग उसे समझाने की कोशिश करते हुए ना कूदने के लिए कहते हैं, उससे नीचे उतर आने के लिए कहते हुए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच युवक लोगों से दूर हटने की बात कहते हुए छलांग लगा देता है और सीधे जमीन पर आ गिरता है। आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। युवक के मंजिल से कूदकर सुसाइड करने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा तस्वीर ISBT स्थित ई-बाइक चार्जिंग स्टेशन से सामने आई, जहां ई-बाइक चार्जिंग स्टेशन और साइकिल के गोडाउन में बड़ा हादसा हो गया। चार्जिंग के दौरान एक ई-बाइक में आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसने 50 से ज्यादा ई-बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई और दमकल की गाड़ियां भेजी गई, लेकिन तब तक आग पूरे गोडाउन को अपनी चपेट में ले चुकी थी और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग की वजह चार्जिंग के दौरान हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दूर दूर तक दिखती आग की लपटें, आसमान में फैलता धुआं, आग को बुझाने की कोशिश करता एक युवक। ये तस्वीर है बुरहानपुर के जंगल की, जहां के 25 एकड़ में फैले जंगल में आग लग गई। आग कितनी भीषण थी ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जंगल खकनार में स्थित है। बताया जाता है कि इस 25 एकड़ की जमीन पर पौधारोपण किया गया था, जो अब जलकर खाक हो चुका है। इस आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका। ग्वालियर में एक दुकान में अचानक आग भड़क गई और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और दमकल दस्ते को सूचना दी। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड से पानी फेंककर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लगभग 15 से 20 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। जिस दुकान में आग लगी वो आजीविका रूरल मार्ट नेहरू पेट्रोल पंप इलाके में है। यहाँ महिलाओं के समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचा जाता है। आग में महिलाओं की मेहनत से बनी सामग्री जलकर राख हो गई।
उज्जैन में बीच सड़क पर युवक जलती हालत में चिल्लाता हुआ मिला। गंभीर रूप से झुलसा युवक चिल्ला रहा था, मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे पुलिस वालों ने आग लगा दी। उसकी हालत देखकर लोगों ने आग को बुझाया और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। इंदौर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना कोयला फाटक इलाके के आगर रोड की गाड़ी अड्डा चौराहे की है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें वे उसे जलाने का जिक्र भी कर रहे हैं। उधर पुलिस का यह दावा है कि युवक ने खुद ही आग लगाई थी। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले लोकायुक्त ने चिमनगंज थाने के कांस्टेबल रवि कुशवाहा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। वो युवक उसी का साथी था। युवक आरोपी कांस्टेबल के एजेंट के रूप में काम करता था। लोकायुक्त को इसकी तलाश भी थी। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद वहां नर्मदा स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु चट्टान में फंस गए। सभी अचानक नदी में बढ़ते पानी को देखकर घबरा गए और चिल्लाने लगे। तब वहां किनारे पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत इसकी सूचना दी। वहां मौजूद गोताखोरों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिन्हें एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इंदौर के एमजी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर एक लिफ्ट अटक गई। तुकोगंज टीआई कमलेश शर्मा के अनुसार घटना शनिवार दोपहर ट्रेजर आइलैंड के सामने शिवम रेजिडेंसी की है, जहां 4थी मंजिल पर अचानक लिफ्ट बंद हो गई। पता चला कि तकनीकी कारणों की वजह से लोगों को ये दिक्कत आई और वहां लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही बीट के जवान रामकृष्ण पटेल, राजवीर, राहुल विमल और देवचंद मौके पर पहुंचे। गार्ड से संपर्क कर लिफ्ट का गेट खुलवाया और फिर अंदर फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P151 नए साल में पहली दफा अपने 4 नए शावकों के साथ नजर आई। नन्हे शावकों की उछल कूद ने यहाँ आए सैलानियों के मन को रोमांचित कर दिया और उन्होंने जमकर इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और अब ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पर्यटकों को लेकर जीप से मंडा रेंज के कमानी गेट से पक्का गला की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में बाघिन P151 अपने 2 नन्हे शावकों के साथ पहली बार नजर आई है। 5 जिप्सियों में सवार पर्यटकों ने भी इस रोमांचकारी नजारे को बड़े इत्मीनान के साथ देखा और पास से बाघिन और उसके शावकों का वीडियो भी बनाया। दमोह और सागर जिले की सीमा से सटे नौरा देही अभयारण्य में इस समय 12 बाघ मौजूद हैं, जो अभयारण्य के अलग अलग कोनों में अपना एरिया बनाए हुए हैं। गर्मी का मौसम आते ही जंगल में रहने वाले बाघ राहत पाने के लिए नदी में अटखेलियां कर रहे हैं और पूरा दिन नदी के आसपास ही डेरा डाले रहते हैं। वर्तमान समय में नौरादेही अभयारण्य में 12 बाघ मौजूद हैं, जिनमें 6 वयस्क जबकि 6 शावक हैं। ये सभी शिकार के लिए भी आत्मनिर्भर हो गए हैं और अकेले ही अब शिकार पर हमला बोल देते हैं। वहीं बाघ और शावक भी पहली बार साथ दिखाई दिए हैं, जबकि इसके पहले बाघ और शावकों को साथ नहीं देखा गया। एक साथ दिखे इन बाघों को लोगों ने जी भर कैमरे में कैद किया। कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती, उसे जितना उकेरा जाए निखरती ही जाती है और कहावत का जीता जागता उदाहरण पद्मश्री अजय मंडावी हैं। इस आदिवासी कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कष्ट और शिल्प कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री मिलने के बाद आज मंडावी कांकेर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कांकेर जिले के गोविंदपुर गाँव के रहने वाले अजय मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ा है, जिसके चलते इन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उनके इन्हीं कामों के लिए पद्मश्री से सम्मानित उनको किया गया। शिरडी हवाई अड्डे पर विमानों के रात में उतरने की सुविधा शुरू हो गई है और नागर विमानन महानिदेशालय ने इस हवाई अड्डे को रात में लैंडिंग की सुविधा इस साल फरवरी में दी थी। कल रात 8:10 पर नई दिल्ली से 211 यात्रियों को लेकर इंडिगो का एक विमान पहली बार शिरडी हवाई अड्डे पर पहुंचा।
शिरडी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने से एक ही दिन में भक्त साईं दर्शन कर वापसी कर सकेंगे। पहली फ्लाइट के यात्रियों का केक काटकर गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। नई दिल्ली से 211 यात्रियों को लेकर इंडिगो का विमान पहली बार शिरडी हवाई अड्डे पहुंचा। इसी विमान ने रात 9 बजे 231 पैसेंजर्स को लेकर शिरडी हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए भी उड़ान भरी। शिरडी से अगले 15 से 20 दिन में रात में भी नियमित रूप से विमान सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इससे शिरडी में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और साईं बाबा के भक्त सुबह 11 बजे शिरडी आकर रात 9 बजे की फ्लाइट से वापस लौट सकते हैं। इस विमान सेवा को लेकर यहां आने वाले भक्त काफी खुश हैं। बालाघाट में तैनात सीआरपीएफ 123वीं बटालियन का भरवेली में 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वाहिनी में विधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा बटालियन के 32वें स्थापना दिवस और शौर्य सप्ताह के अवसर पर सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें बल में प्रभावी हुए नवीन नियमों, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जवानों को जानकारी दी गई और जवानों से उनकी समस्याओं पर विस्तृत परिचर्चा की। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित बालाघाट में सीआरपीएफ की तैनाती के चलते ही नक्सली अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो पाते हैं। पेंड्रा का मरवाही क्षेत्र अपने प्राकृतिक नज़ारों और वन्य जीवों के लिए हमेशा से ही मशहूर रहा है। इसी कड़ी में पहाड़ों में मौजूद एक पत्थर यहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर से देखने पर यह आसमान में टंगी दिखाई देती है, नजदीक जाकर देखो तो पता चलता है कि ये एक पत्थर पर टिकी हुई है। इस जगह से आसपास के लगभग 50 गाँव को देखा जा सकता है। साथ ही इस जगह एक लंबी गुफा भी है। बताया जाता है कि भालू इस गुफा में जाकर आराम करते हैं और इस पहाड़ के आसपास बड़ी तादाद में भालू हैं। वहीं इस जगह के साथ साथ स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग इस जगह को लच्छी ग्वालिन कहते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। वहीं विशाल चट्टान के ठीक नीचे एक मंदिर भी है और कहते हैं कि इस जगह से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। हर किसी की चाहत रहती है कि वो अपने जीवन की खुशी के पलों को सजो कर रखे। नए जमाने में वीडियोग्राफी और मोबाइल के कैमरे ने अब इसे काफी आसान बना दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां अपनी यादों को सजाने के लिए आदिवासी समाज के लोग लकड़ियों का स्मारक बनाते हैं। खासकर विवाह में देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर वर और वधू के नाम पर लकड़ी का स्मारक बनाया जाता है। उस स्मारक को घर के सामने गाड़ दिया जाता है। इस तरह अपने परिवार के सदस्य की शादी और बिताए खुशियों के पल को यादगार बनाए रखने की अनोखी परंपरा अभी भी चली आ रही है। हाँ, बदलते समय के साथ थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। पहले सिर्फ स्मारक बनाया जाता था, लेकिन अब स्मारक को सुंदर रूप से सजाया जाता है और उसमें वर और वधू के नाम के साथ जिस वर्ष शादी हुई है उसकी तिथि भी लिखी जाती है। आधुनिकता की इस अंधाधुंध दौड़ के बीच अपनी परंपरा को सहेजकर आदिवासी समाज ने मिसाल कायम की है। हमारा जो है ना पारंपरिक जो है ना ये शादी घर का जो पहचान या वो गांव का पहचान ना यहाँ जो है शादी हो रहा है, इसलिए जो है ना कहीं जो है ना घास फूस का बनाया जाता है या कोई लकड़ी का बनाया जाता है ना। तो वो अपना जो शादी के मैंने एक मंडप जो है ना वहाँ एक खंबा गाड़ के जो है ना वो पीढ़ी मैंने अपना एक बड़े बेटा से लेकर के वो जो 5 बेटा रहे या 2 बेटा रहे उन्हीं मैंने खंबे के आश्रित में उनका शादी निपटारा होती है। स्कूल की दीवारों पर रंग रोगन करते ये हैं रायगढ़ कलेक्टर। खास ये है कि ये जो पेंट दीवारों पर चढ़ाया जा रहा है वो सबसे अलग गोबर से बना पेंट है। इससे बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए कलेक्टर ने लैलूंगा ब्लॉक के बूढ़ी कुटेल प्राथमिक स्कूल में रंग रोगन कर इसकी शुरुआत की। इसके साथ ही ठेकेदारों को भी सभी स्कूलों को गोबर पेंट से रंगने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गोबर पेंट से रंग रोगन के कई लाभ भी गिनाए। दरअसल राज्य सरकार गोबर के इस्तेमाल से कई तरह के उत्पाद बना रही है। इससे गौवंशों को संरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलेगी, साथ ही लोगों को इसका फायदा भी मिल सकेगा। और प्रदेश में अभी सरकार गोबर और गौमूत्र भी खरीद रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। सुअर घर के अंदर है और परिवार दहशत के मारे बाहर।
छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जंगली जानवर जब घर के अंदर दाखिल हो जाएं तो मुश्किलें बड़ी हैं। पेंड्रा जिले के मरवाही के ग्राम चिचगोहना में जंगली सुअर के 3 बच्चे घर में घुस गए। सुअर कमरे तक चला गया और घर में जंगली सुअर के आने के बाद लोग दहशत में आ गए। लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और सावधानी बरतते हुए सुअर के बच्चों को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। सुअर जब घर से निकले तब परिवार ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस की ओर से जारी किए गए अंतिम चयन परिणाम में टीकमगढ़ की हाजी इकराम खान की बेटी मोहसिना बानो ने 7वीं रैंक हासिल की है। पिता हाजी इकराम शहर के पुराना बस स्टैंड के पास पान और किराना की दुकान चलाते हैं। मां शाहजहां बानो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। टीकमगढ़ जिले की रहने वाली मोहसिना बानो कक्षा 10 में भी जिले में 3रा स्थान पाया था और 12वीं में जिले में टॉप किया था। उस समय कलेक्टर ने मोहसिना को पुरस्कृत किया था। मोहसिना का कहना है कि इस प्रोत्साहन ने सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा दी और एक पान की दुकान चलाने वाले पिता की बेटी ने डिप्टी कलेक्टर बनने में सफलता हासिल कर ली। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 में टीकमगढ़ की बेटी मोहसिना बानो ने 7वीं रैंक हासिल कर बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। मोहसिना बानो का यह दूसरा प्रयास था।